अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे किस्से होते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही होता है गौरव नाम के आदमी के साथ, जो एक दिन रात के 2 बजे अपनी कार में बैठा कहीं जा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ सड़क पर था। ये एक पतली सी सड़क थी जिसके दोनों ओर लंबे घने पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जंगल के बीच से होते हुए गुजर रहा हो। अरे यार, कैसा रास्ता है ये? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? वहां बोर्ड पर तो यही लिखा था कि श्योपुर जाने का रास्ता यहीं से है, तो फिर गांव नजर क्यों नहीं आ रहा है? रामू को अपने ऑफिस के एक अर्जेंट काम की वजह से श्योपुर जाना था। वो पहले कभी इस गांव में आया भी नहीं था। शाम को निकलने में देर हो गई, इसलिए अभी तक वो गांव नहीं पहुंचा था। ऊपर से वहां का रास्ता एकदम सुनसान था। मुझे तो अब हल्की हल्की नींद भी आने लगी है। शायद अभी 20-30 किलोमीटर और बचे होंगे। एक काम करता हूँ, रेडियो ऑन कर देता हूँ। रामू रेडियो ऑन कर देता है और उसका ध्यान दोबारा से रास्ते पर हो जाता है। रेडियो में से हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। हे हेलो दोस्त, तो जैसा कि आप जानते हैं रात के बज रहे 2:30 और बाहर ठंड बढ़ने लगी है। ऐसी ठंड में हमारा दोस्त आरजे रॉकी सुनाएगा आपको एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी ठीक सुना आपने, क्योंकि ये है एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। ये क्या बकवास है? वैसे मेरा सर दर्द हो रहा है और ऊपर से ये बकवास शो। कुछ ढंग का गाना नहीं चला सकते क्या? रामू रास्ते की तरफ देखता है। उसकी गाड़ी की हेडलाइट की वजह से थोड़ी दूर का रास्ता तो दिखाई दे रहा था, मगर इसके आगे घनघोर अंधेरा था। अगल बगल भी दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही नजर आ रहे थे। हाँ तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे हमारे नए होस्ट आरजे रॉकी को। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस डर की राइड पर जाने के लिए। ओफो, ये शो आखिर बंद क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं सुननी इनकी बकवास डरावनी कहानियां। रामू का आधा ध्यान तो रास्ते पर था, लेकिन आधा रेडियो की तरफ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो, जैसे पिछले 1 घंटे से सिर्फ एक ही रास्ते पर चल रहा हो। वही पेड़ बार बार उसे नजर आ रहे थे। ये सब कितना अजीब है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ, क्योंकि तब से सीधा ही चल रहा हूँ। रामू अपने फोन में समय देखता है। सामने वही पेड़ बार बार नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रामू को गाड़ी के सामने एक औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में लाठी थी। अचानक से सामने आने की वजह से रामू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी रोक देता है। रामू शीशे में पीछे देखता है तो अब वहां कोई नहीं था। रेडियो से आवाज सुनाई देती है। और इस तरह उस आदमी की गाड़ी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। वो चारों तरफ उस औरत को ढूंढता है, मगर वो उसे नजर नहीं आती। ये क्या है? ये कैसी कहानी है? वो आदमी गाड़ी फिर से स्टार्ट करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसकी सांसें बढ़ने लगती हैं। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? रामू बार बार चाबी घुमाता है, मगर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी मंदिर में जोर जोर से घंटियां बज रही हो। आवाज तेज होने लगती है। रामू इधर उधर देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही थी। लेकिन अचानक से उसका ध्यान रेडियो की तरफ जाता है। ओह, तो ये बकवास रेडियो है। कभी चालू होता है, कभी अपने आप बंद हो जाता है, और अब ये घंटियों की आवाज। रामू रेडियो बंद कर देता है तो घंटियों की आवाज आनी भी बंद हो जाती है। अब थोड़ा दिमाग चलेगा कि आगे क्या करूं। रामू फिर से घड़ी की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी 2:50 ही हो रहे थे। अचानक से वो घंटियों की आवाज फिर से आने लगती है, जिससे रामू चौंक जाता है। लेकिन इस बार आवाज गाड़ी के बाहर से आ रही थी। रामू के दाईं तरफ जो जंगल था, वहां घने पेड़ों के पीछे से ये घंटियां बजने की आवाज आ रही थी। रामू सहम जाता है। अगर मंदिर है और कोई घंटी बजा रहा है तो जरूर वहां कोई होगा। शायद मुझे उनसे मदद लेनी चाहिए। रामू एक बार फिर से उस तरफ देखता है। अंधेरा इतना था कि रामू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में वो गाड़ी से उतर ही जाता है। उसके हाथ में फोन था जिसकी टॉर्च उसने ऑन कर दी थी। इस घंटी की आवाज का पीछा करता हूँ, मंदिर ज्यादा दूर नहीं लगता। रामू पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। फोन के टॉर्च की रोशनी की वजह से उसे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ साथ उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके हर कदम पर किसी की नजर हो। रामू थोड़ा और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से कुछ ऊपर से गिरता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंक जाता है। रामू टॉर्च नीचे जमीन की तरफ करता है और झुककर देखता है कि क्या गिरा, लेकिन उस चीज को देखकर रामू के होश उड़ जाते हैं। ये एक गेंद थी जो खून से लथपथ थी। रामू के हाथ कांपने लगते हैं। वो डरते हुए ऊपर देखता है और वो नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। रामू के आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे हिला भी नहीं जा रहा था और ना ही वो चिल्ला पा रहा था।
अचानक से वो सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन इसी बीच रामू को उन मंदिर की घंटियों की आवाज फिर से आती है। अब वो आवाज धीमी थी, लेकिन फिर भी रामू को साफ सुनाई दे रही थी। मंदिर, मुझे वो मंदिर की तरफ जाना चाहिए। रामू किसी तरह हिम्मत करके खड़ा होता है और आगे की ओर भागने लगता है, जहां से वो आवाज आ रही थी। बिना पीछे देखे रामू इतनी तेजी से भागता है जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन कितना भी भाग ले उसे वो मंदिर नजर आ ही नहीं रहा था। ये आवाज कहां से आ रही है? आखिर कहाँ है वो मंदिर? रामू दौड़ता है और आखिरकार वो एक खुले मैदान में पहुंच जाता है। घंटियों की आवाज आनी भी अब बंद हो गई थी। जब वो डरते हुए पीछे देखता है तो पाता है कि वहां कोई नहीं था। थैंक गॉड, वो सब अब यहाँ नहीं। रामू सामने देखता है तो ये एक बड़ा मैदान जैसा था, जहां बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बना था। घंटी की आवाज वहीं से आ रही थी। रामू आगे बढ़ता है। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था, शिवपुर नहीं, देवता का मंदिर। शायद घंटी की आवाज इसके अंदर से आ रही थी। मैं उस मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और सुबह तक वहीं बैठा रहूंगा। फिर मुझे सुबह तक कुछ नहीं होगा। ये सोचकर रामू उस मंदिर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक पत्थर आकर रामू के हाथ पर पड़ता है, जिससे वो दर्द से बिलखने लगता है। ये किसने फेंका? रामू दूसरी तरफ देखता है तो एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। वहां मत जाओ, उस मंदिर की तरफ मत जाओ। क्या? मगर तुम कौन हो? मैं शिवपुर गांव का रहने वाला हूं। वो मंदिर शापित है, उसकी तरफ जाओगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर रामू डर जाता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस आदमी का यकीन करे या न करे। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं? तो तुम भी तो वो उनकी तरह हो सकते हो जो अभी मुझे जंगल में दिखे थे। क्या? नहीं, मैं जिंदा हूं। वो सब आत्माएं थी। अगर यकीन नहीं होता तो जरा मंदिर के पीछे देखो, सब सच दिख जाएगा। डरते हुए रामू मंदिर की ओर देखता है और दंग रह जाता है। अब मंदिर के चारों ओर आत्माएं खड़ी थीं। ये वही बच्चे थे और साथ साथ कुछ बूढ़े और बड़े लोग भी थे। सब एकटक रामू की तरफ देख रहे थे। नहीं नहीं, बचाओ, जल्दी से मेरे साथ चलो, इस शापित मंदिर से बहुत दूर। इतना कहकर आदमी गांव की तरफ जाने लगता है और रामू उसके पीछे भागता है। देखते ही देखते दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं। आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। मगर वो सब क्या था? वो शापित मंदिर है। वो किसी की रक्षा नहीं करता, बल्कि लोगों को खा जाता है। जब भी गांव की सड़क से रात में कोई गुजरता है तो मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। मंदिर उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है, बहलाकर या डराकर, और अगर आदमी वहां तक पहुंच गया तो वो सब आत्माएं मिलकर उसे मार देती हैं। हे भगवान, यानी मैं मौत के इतने करीब था। हाँ, लेकिन वो मंदिर, वो आखिर शापित क्यों है? कई साल पहले उस मंदिर में गांव की सभी पूजा पाठ होती थी। गांव के सभी लोग साथ मिलकर वहां त्योहार मनाते थे। मगर एक दिन जब वहां महापूजा हो रही थी, तब एक बच्चे की गलती की वजह से पूरे पंडाल में आग लग गई और कई लोग जलकर मर गए। तब से ही वो मंदिर शापित कहलाने लगा। मंदिर की ये कहानी रामू को बुरी तरह से डरा देती है। वो रात भर सो नहीं पाता। सुबह होते ही वो सड़क पर जाकर अपनी गाड़ी ढूंढता है और जल्दी से जल्दी अपने शहर वापस लौट जाता है। उस दिन के बाद से शिवपुर के बारे में सोचना भी हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन वो शापित मंदिर उसे नहीं छोड़ता। मरते दम तक हर रोज उसे उन बच्चों के सपने आते हैं और साथ साथ मंदिर की घंटियों की आवाज उसे हर शांत कमरे में अपने आप सुनाई देने लगती है।